कौन हो? तुमने अपना तारुफ नहीं कराया। मैं गेस्ट हूँ। गेस्ट? अच्छा, जलाल की कोई रिश्तेदार हो? नहीं, वो मैं फौजिया बाजी के घर रह रही थी और उन्हें अचानक पाकिस्तान जाना पड़ा तो मैं यहाँ शिफ्ट हो गई। मेरा नाम नाजिया है। अच्छा अच्छा। वैसे घर तो बहुत जबरदस्त लिया जलाल ने, लेकिन दुनिया से इतना दूर। चलो, अब मैं आ गई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे ये मिसेस डिसूजा कहाँ है? वो छुट्टी पे गई है। ओह, अच्छा, किसी नौकर से कहलवा के मेरा सामान जलाल के बेडरूम में रखवा दूं। वो एक्चुअली घर में कोई नौकर नहीं है। ओह, जलाल की पुरानी आदत, कोई नौकर चाकर नहीं सिवाय मिसेस डिसूजा के। अच्छा खैर, तुम एक काम कर दो प्लीज, जलाल को फोन लगा दो। नंबर तो याद होगा ना तुम्हें? अच्छा, लेकिन प्लीज उसे मेरे बारे में कुछ नहीं बताना। आई जस्ट वांट टू सरप्राइज हिम। जलाल, तुम आ गए? तो हाँ, मैं। जलाल, अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। तुम्हें छोड़ के जाने के बाद तो मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ। अब मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। आई लव यू जलाल, आई सीरियसली लव यू। सुनो, तुम मेरी बात तो सुनो। मैं जलाल, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी। तुम चलो प्लीज, कहीं तुम चलो मेरे साथ। मेरी चलो। सुबुल, मैं तुम्हें कैसे बताऊं मैंने तुम्हें कितना मिस किया। इतना कि तुम्हारे बगैर मेरे लिए सांस लेना भी दुश्वार हो गया था। तुमने जो कहना था कह लिया। अब मेरी बात भी सुनो। जो रिश्ता तुम तोड़कर गई थी, मैं उसे हमेशा के लिए खत्म कर चुका हूं। मेरी जिंदगी में तुम्हारी जो अहमियत थी, अब वो दोबारा किसी सूरत में नहीं हो सकती। ये तुम क्या कह रहे हो जलाल? मैं तुम्हारी बीवी हूँ और ये तुम्हारी मोहब्बत ही तो है जो मुझे यहाँ खींच के लेकर आई, और तुम मुझे इस तरह से ठुकरा रहे हो। ठुकरा कर तुम गई थी मुझे। एतमाद के रिश्ते बार बार नहीं जोड़े जाते, और एक बार एतबार टूट जाए तो दोबारा कभी कायम नहीं होता। नाराजगी, खुशी, जुदाई, मिलाप तो मोहब्बत का हिस्सा होते हैं। और मियाँ बीवी के रिश्ते के दरमियान क्या नहीं होता, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम दोनों का ताल्लुक खत्म हो जाए। ये ताल्लुक खत्म हो चुका है सुबुल। तुम मुझे उस हालत में छोड़कर गई थी जब मुझे तुम्हारी सबसे जरूरत थी। तब कहाँ थी तुम? कहाँ थी तुम्हारी ये मोहब्बत? और अब ये कौन सी मोहब्बत है जो तुम्हें यहाँ खींच लाई है? मोहब्बत तो वो जज्बा है जो एक बार हो जाए तो खत्म नहीं होता, और वो तड़पाती है तो वक्त और हालात का एहसास नहीं करती। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ जलाल, प्लीज मेरा और इम्तिहान मत लो। अगर तुमने मुझे अभी भी नहीं अपनाया ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन तुम्हें कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगी। बहुत देर हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता। नाजिया, नाजिया प्लीज, जैसा तुम समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बात समझने की कोशिश करो। क्या कहना चाहते हैं अब आप?
क्या आपकी जिंदगी में झूठ और धोखे के अलावा भी कुछ है? क्या आप मुझे कोई नया दिलासा देने आए? नाजिया प्लीज मेरी पोजीशन को समझने की कोशिश करो। ये सब तो होना ही था जलाल, और आपको पता था। सिर्फ मैं ही बेखबर थी। तुम गलत समझ रही हो। मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने तो दो। क्या कहेंगे आप? जो कुछ मैं देख रही हूँ, सुन रही हूँ, महसूस कर रही हूँ, सब झूठ है। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं अपने फैसले खुद करूंगी। आज मैंने फैसला कर लिया। बस मैं नहीं चाहती कि आप मुझे मजीद बेइज्जत करें। क्या कह रही हो? आप सुम्बुल को नहीं बताएंगे कि मैं आपकी कौन हूं? और अगर आपने सुम्बुल को बताया कि मेरा आपका क्या रिश्ता है, तो मैं उसी वक्त यहाँ से चली जाऊंगी, कहीं भी, और कभी वापस नहीं आऊंगी, चाहे मुझे मौत को ही गले क्यों ना लगाना पड़े। बस मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। जितनी जल्दी समझ जाओगी उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। क्यों अपना गुस्सा दूसरों पर निकाल रहे हो? तुम नहीं जानती नाकामी का एहसास क्या होता है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जिंदगी खत्म हो गई। कैसी बेवकूफाना बातें। तुम्हारी जिंदगी तो अभी शुरू हुई है। एक चैप्टर क्लोज तो नया शुरू। ये भी कोई जिंदगी है? हाँ, नाजिया को अपनी जिंदगी से निकाल कर तो देखो, तुम्हें कई रास्ते नजर आएंगे। और फिर जो दरवाजा बंद हो चुका है उससे क्यों सर टकरा रहे हो? नाजिया को जिंदगी से निकाल कर ही तो देखा है। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी रुक गई है। इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं पाकिस्तान वापस चला जाऊंगा। ऐसे मत कहो। तुम यहाँ रहकर अपना फ्यूचर प्लान करो, सब भूल जाओ, अपने काम पर ध्यान दो, अपना रूटीन सेट करो। देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। रूटीन? मैं तो अब ये सोच रहा हूँ कि जलाल साहब को फेस कैसे करूँ। अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ, हिम्मत पैदा करो। आई नो यू कैन डू इट। और फिर आई डोंट थिंक कि जलाल विल कीप इट अगेंस्ट यू। ही इज अ वेरी नाइस मैन। सुम्बुल, मैंने तुम्हारे लिए गेस्ट रूम खुलवा दिया, तुम वहां शिफ्ट हो जाओ। लेकिन जलाल, मैं तुम्हारी गेस्ट नहीं, तुम्हारी बीवी हूँ। इस बेडरूम में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मेरा और तुम्हारा रिश्ता उसी वक्त खत्म हो गया था जब तुम मुझे छोड़कर चली गई थी। देखो, अगर
आने या जाने से रिश्ते टूटते या जुड़ते हैं, तो मैंने ये रिश्ता दोबारा से जोड़ लिया। तुम इस बेडरूम से चली जाओ, अभी और इसी वक्त। तो मुझे अपने बेडरूम से क्यों निकाल रहे हो? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम पर और इस घर पर मेरा हक है। जिस घर में मैं रहता हूँ वो ना तुम्हारा है और ना मेरा, ये किसी और की मिल्कियत है। लेकिन तुम तो मेरे हो ना। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। जितनी जल्दी समझ जाओगी उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। कौन? तुम यहाँ पे ठहरी हुई हो। काफी अच्छा कमरा है, इनफैक्ट जलाल के कमरे से भी ज्यादा अच्छा। हेलो हेलो, कौन? हाँ, तुम्हारा फोन है, मैं बाद में आ जाती हूँ। हेलो हेलो नाजिया, ये फोन किसने रिसीव किया था? सुम्बुल ने। वो वापस आ गई है। क्या? सुम्बुल वापस आ गई? हाँ, और मैं जा रही हूँ। व्हाट? ये क्या कह रही हो तुम? जलाल कहाँ है? मुझे नहीं पता। हेलो हेलो हेलो, हेलो, जलाल कहाँ हो तुम? मैं यही हूँ अपने घर पर। तुमने सुम्बुल को घर में क्यों आने दिया? इसलिए कि मैंने अब तक उससे तलाक नहीं दी थी, लेकिन मैं अब उसे अपने घर में रखना नहीं चाहता। मुझे सुम्बुल के आने से ज्यादा नाजिया की फिक्र है। तुम्हें पता है उसने इस बात का कितना असर लिया? जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि जिस खुशी का मैंने इतना इंतजार किया, उस खुशी को पाने से पहले हालात ने एक बार फिर उसे मुझसे दूर कर दिया। You mean नाजिया? हाँ, आज शाम को जब मैं घर वापस आया तो वो तैयार होकर मेरा इंतजार कर रही थी कि माय गॉड, ये तो बहुत बुरा हुआ। अच्छा सुनो, अब जिस तरह भी हो सके तुम नाजिया को अपने एतमाद में लेने की कोशिश करो। देखो, अगर इन हालात में नाजिया तुमसे बदजन हो गई ना, तो फिर तुम सारी जिंदगी उसे नहीं पा सकोगे। जलाल, मुझे तुम्हारे एक एक पल का एहसास है। देखो, तुम्हें अब हिम्मत से काम लेना है, तुम्हें हिम्मत करना होगी, ठीक है? आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। आई एम सॉरी जलाल, मैं इन हालात में यहाँ नहीं रह सकती।
मुझे एहसास है नाजिया कि इन हालात में आपके जज्बात को बहुत ठेस पहुंची है। आपको क्या फर्क पड़ता है मेरे जज्बात और एहसासात से? आपके इस रवैये से मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि ये भी कम है। मगर कोई भी जज्बाती फैसला करने के बजाय मुझे कुछ वक्त दो। और कितना वक्त चाहिए आपको अपनी सच्चाई साबित करने के लिए? और कितने इंकशाफात होंगे आपकी जात के हवाले से? और कितनी सफाई पेश करेंगे आप? मैंने आपसे सुंबुल की और अपनी शादी के बारे में कभी नहीं छुपाया, और अब अगर वो वापस आ गई है तो खुदा के लिए इन हालात में मेरी इज्जत के लिए आप ये सब कुछ बर्दाश्त कर लीजिए। आई एम सॉरी जलाल, मैं इन हालात में यहाँ नहीं रह सकती। अगर ये आपका आखिरी फैसला है तो आपकी खुशी के लिए मैं ये भी कबूल कर लेता हूं, मगर एक बात वाज़ेह कर दूं, सुंबुल की अब मेरी जिंदगी में कोई हैसियत नहीं है। वो इस घर में सिर्फ मेहमान है। आप शायद ये भूल रहे हैं कि वो आपकी बीवी है। उसका आप पर कानूनी, इखलाकी और शरई हक है, और अगर वो ये सब कुछ अपने हक के लिए कर रही है तो ठीक है। आप जज्बाती ना हो, मेरी बात सुने प्लीज। प्लीज जलाल। हम नाश्ते की टेबल पे आपका इंतजार कर रहे थे। आप हमारे घर में मेहमान हैं, भला जलाल आपके बगैर नाश्ता कैसे कर सकते? तुम मेरे हो और ये घर मेरा है, और मैं अपना हक लेकर रहूंगी। और अब मैं नाजिया को एक लम्हे भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती।